हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो एआई में जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है और पार्ट 3 भी हमने देख लिया है। अभी ये है पार्ट 4। ठीक है, सो पार्ट 4 में हम देखेंगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 जो है ना, उसकी वेटेज बहुत है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये पूरे का पूरा जो चैप्टर 2, आप कोई चैप्टर ना देखो तो चलेगा, बट चैप्टर 2 के सारे वीडियोस देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट। सो व्हाट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन? ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है? तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स हाउ वी रिप्रेजेंट, यानी कि एंड डिफाइन द प्रॉब्लम फॉर द एजेंट। यानी कि मैं हूं, ठीक है, मुझे किसी को मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि भाई चलो ये प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करनी है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करके उसको प्रॉब्लम समझाती हूँ। ठीक है, उसको प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेशन में बताती हूँ उसको, जिससे उसको समझ आए कि व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ठीक है, मींस हाउ वी रिप्रेजेंट एंड डिफाइन द प्रॉब्लम फॉर द एजेंट। एजेंट यानी कि आप लोग। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम दूंगी कोई कि भाई आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट मैं अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा? दैट्स वाई प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दैट इज हाउ वी डिस्क्राइब द स्टेट्स एंड एक्शंस द एजेंट कैन टेक। यानी कि हमें उसको स्टेट्स बताने हैं, डिस्क्राइब करना है, एक्शंस बताने हैं। तो उसके दो पार्ट है। देयर आर टू मेन टाइप्स, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ठीक है, फर्स्ट है इंक्रीमेंट फॉर्मुलेशन। क्या है? इंक्रीमेंट फॉर्मुलेशन। और दूसरा क्या है? वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, और दूसरा क्या है? कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन। ठीक है, टू टाइप्स के प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आते हैं, एक है इंक्रीमेंटल और दूसरा है कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन। ठीक है, अभी इंक्रीमेंट में क्या करेंगे कि एजेंट बिल्ड द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। यानी कि इसमें हम लोग ऐसा देंगे कि आपको जो भी सॉल्यूशन बिल्ड करना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, एडिंग वन स्मॉल पीस एट अ टाइम। यानी कि आपको एक क्वीन, मतलब हमने जो अभी पढ़ा था ना 8 क्वींस वाला, तो आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसा मैंने सिखाया था आपको कि 8 क्वींस जो प्रॉब्लम थी, जो हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ी है। ठीक है, तो वो हमने कैसे करी थी? स्टेप बाय स्टेप की थी। यानी कि फर्स्ट एक क्वीन, फिर उसके बाद दूसरी क्वीन। वैसे ही एजेंट बिल्ड्स द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, एडिंग वन स्मॉल पीस एट अ टाइम। ठीक है, each step add something to the current state until the goals is reach। ठीक है, जब तक गोल तक हम नहीं पहुंच जाते, उससे पहले हमें करंट स्टेट में कुछ चीजें बार बार ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल में भी उन्होंने यही लिखा है 8 क्वींस प्रॉब्लम। क्या है? 8 क्वींस प्रॉब्लम। पहले हम क्या करते थे? पहले तो स्टार्ट हुई था एम्प्टी चेस बोर्ड। हमारे पास क्या था? एम्प्टी चेस बोर्ड था, उस पर कोई भी क्वींस नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? पहली क्वीन को सेफली पोजिशन दी। फर्स्ट हमने रो में दी थी, इन लोगों ने कॉलम में दी है। ठीक है, कोई डिफरेंस की बात नहीं है। उसके बाद वो सेफ हो जाए, उसके बाद हम अनदर क्वीन को सेकंड वाले कॉलम में भेजते थे। ठीक है, जैसा मैंने सिखाया था वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे कॉलम है, हमने रो यूज की थी। ठीक है, और हमें ये ध्यान रखते जाना है कि फर्स्ट वन जो थी, हमारी फर्स्ट क्वीन जो थी, उसको कोई अटैक ना हो, डज नॉट अटैक द फर्स्ट वन, उसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कीप एडिंग वन क्वीन एट अ टाइम until our 8 आर प्लेस सेफली। यानी कि हम क्या करेंगे? कीप एडिंग करते जाएंगे एक एक क्वीन को, जिससे आठों के आठों क्वीन सक्सेसफुली सेफली वहां पे ऐड हो जाए। ठीक है, सो ईच एक्शन प्लेस वन मोर क्वीन सेफली ऑन द बोर्ड। यानी कि एक जो क्वीन है या फिर उससे ज्यादा क्वीन है वो सेफली बोर्ड तक पहुंचे, ये हमारा एक्शन है। करंट अरेंजमेंट ऑफ क्वींस प्लेस सो फार। ठीक है, हमें स्टेट भी दिया गया है कि आपको सारी क्वींस जो है वो मतलब दूर दूर रखनी है। ठीक है, ऑल क्वींस। और हमारा गोल टेस्ट क्या है? कि आपको 8 क्वींस आर प्लेस्ड सेफली, जिससे हमें गोल टेस्ट का भी पता चल जाए कि हाँ हमारा सेटिस्फाई हो गए, हमारा जो एम था वो हमने ले लिया। ठीक है, सो नाउ फीचर्स क्या है इसके? स्टार्ट स्टार्ट विथ स्मॉल एंड बिल्ड ग्रेजुअली। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टेप्स में हम करेंगे स्मॉल स्टेप्स में। ईच एक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन। क्यों? क्योंकि क्वीन में भी हम लोग ऐसा ही करते थे ना 8 क्वीन प्रॉब्लम में, कि एक जो हमारी फर्स्ट रो में जो क्वीन थी उसके डिपेंडेंट हम दूसरा वाला लिखते थे। एफिशिएंट है ये, बिकॉज यू डोंट हैव टू लुक एट ऑल 8 पॉसिबिलिटी एट वंस। हमें सारी क्वींस एक साथ हमें देखनी नहीं पड़ती, एक एक बार दिखते, तो वो एफिशिएंट थिंग है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत समरी दिया गया है कि क्या है क्या नहीं, जो मैंने बोला वही है। अभी हम सेकंड क्या था हमारा फॉर्मुलेशन? वो क्या था? इंक्रीमेंटल स्टेट फॉर्मुलेशन था। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप होता था। अभी ये कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन क्या है? ये इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन में यू स्टार्ट बाय थिंकिंग ऑफ द इंटायर प्रॉब्लम एट वंस।
यानी कि इसमें हमें क्या करना है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाते थे, यानी कि एक क्वीन के बारे में सोचते थे, उसके बाद दूसरी क्वीन के बारे में, ऐसा हम करते थे। बट ये कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन में हम क्या करेंगे, इंटायर प्रॉब्लम जो हमारी है 8 क्वींस को प्लेस करने की, उसको हम इंटायरली मतलब वो प्रॉब्लम को हम एक ही साथ देख लेंगे, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग वन क्वीन एट अ टाइम, हम एक क्वीन को एक टाइम पे रखे, उससे यहाँ पे 8 पोजीशन को एक साथ ही वो लोग रख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन, ठीक है। उसका एग्जांपल भी वही है कि हमारा 8 क्वींस प्रॉब्लम था, वही है कि फुल चेस बोर्ड में दिया गया है, उस पे 8 क्वींस को हमें प्लेस करना है, दैट्स इट, वो एक ही साथ में, ठीक है। मूव वन क्वीन टू अनदर स्क्वायर ऑन द बोर्ड एंड रिड्यूस अटैक्स, यानी कि जो मैंने बोला था वही कि 8 क्वीन हमने एक साथ रख दी, उसके बाद हमें मतलब एक साथ ही देखना है कि भाई क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें हमें खुद आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल 8 क्वींस रैंडमली हमने प्लेस कर दी, ठीक है, जो मैंने बोला वही, फिर हम काउंट करेंगे, देखेंगे कि अटैक हुआ या नहीं, मूव वन क्वीन टू अ न्यू पोजीशन टू रिड्यूस अटैक्स, ठीक है, कीप मूविंग, नो क्वींस अटैक टू ईच अदर। अभी हम हमारा गोल यहाँ पे क्या होगा कि दोनों क्वीन जो है, कोई भी दो क्वीन है, वो एक दूसरे के साथ अटैक ना करें, तब तक हमें ये जो है प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके फीचर्स कौन कौन से है ये देखते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट इज अ कंप्लीट अरेंजमेंट, उसके फीचर्स है कि वो कंप्लीट अरेंजमेंट होनी चाहिए उसमें। एक्शंस चेंज द पोजीशन ऑफ द क्वींस, गेट क्लोजर टू द गोल, ठीक है। अभी ये सीधी सी बात है, एक्शन को हम चेंज करते रहेंगे, वैसे वैसे जो क्वींस की क्लोजर गोल तक पहुंचने के लिए वो मतलब क्लोजर हो जाएंगी, ठीक है, गोल तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। ऑफन यूज्ड इन लोकल सर्च एल्गोरिथम, ये लोकल सर्च एल्गोरिथम यानी कि हिल क्लाइंबिंग, ये हमको आगे पढ़ने में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हम यही वाला यूज करेंगे, ठीक है, कंप्लीट अरेंजमेंट वाला, कंप्लीट फॉर्मुलेशन वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स है स्टार्टिंग में, बट एक बार लार्जर मूव हमने ले लिया उसके बाद तो इजी है, ठीक है। सो ये उसके फीचर्स है। सो नाउ ये जो समरी दी गई है कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। ये सिंपल कंपैरिजन हमें टेबल दिया गया है कंपैरिजन के लिए कि इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन जो है हमारा, ठीक है, उसमें और कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन है उसमें, ये दोनों में हमें कंपैरिजन करनी है कि इंक्रीमेंटल में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमें पता है कि एम्प्टी बोर्ड होगा पहले तो, ठीक है। कंप्लीट में क्या होगा, पहले ही हमें रैंडमली दे देंगे कि भाई चलो आपको ये ऑल क्वींस को करना है, ठीक है। स्टेट क्या होगा उसमें, पार्शियल अरेंजमेंट होगी, सम क्वींस प्लेस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे मतलब पार्शियल अरेंजमेंट, यानी कि हमारी मर्जी होगी कि हमें कौन सी क्वीन कहाँ रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे तो कंप्लीट अरेंजमेंट होगी, ठीक है, ऑल क्वीन यहाँ पे तो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करना है न्यू क्वीन को, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है न्यू क्वीन को, जो हम 8 क्वींस उसमें करते थे, जो हमें पता है कि इंक्रीमेंटल में हम स्टेप बाय स्टेप जाते थे, तो न्यू क्वीन को हम ऐड करते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वीन को मूव करेंगे, क्या करेंगे, क्वीन को क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो ये होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस। इसमें हम लोकल सर्च एल्गोरिथम का यूज करेंगे, इसमें हम सर्च एल्गोरिथम का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ऐड वन मोर सेफ क्वीन, इसमें हम सेफली हम सारी क्वीन को ऐड करते जाएंगे, और यहाँ पे हम एक क्वीन को मूव करते करते अटैक को रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 8 क्वींस, गोल हमारा यहाँ पे ये है कि 8 क्वींस परफेक्टली क्या होनी चाहिए, प्लेस हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अटैक नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमने 8 क्वींस तो डाली दी है, ठीक है। सो ये यही चीजें है। अभी लिखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, पोस्ट करके। आपको पीडीएफ चाहिए तो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है, ठीक है। सो दैट्स वाई। अभी ये सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि हमें कुछ सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना हो, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज प्रोसीजर व्हिच इंक्लूड्स इन्वॉल्व्स फॉलोइंग फेसेस, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, पहले तो हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले हमें प्रॉब्लम की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ इनपुट्स एंड व्हाट कंसिस्ट्यूट्स एंड एक्सपेक्टेबल सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब, यानी कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी कि हमें जो प्रॉब्लम दी गई है उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि कौन से पॉइंट है, इनपुट्स कौन सा है, प्रॉब्लम कौन सी है, एनवायरमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम करता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम पहले एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेयर इन द नोन डेटा अबाउट द प्रॉब्लम एंड वेरियस एक्सपेक्टेड स्टिमुली फॉर एनोमी, यानी कि यहाँ पे ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं कि हमें अपना जो नॉलेज है, जो डेटा है हमारा, उसको हमें रिप्रेजेंट करके उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, वेयर द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट suited टेक्निक्स फॉर द प्रॉब्लम सॉल्यूशन आर थॉट ऑफ एंड फाइनलाइज, यानी कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी कर पाएंगे जब तक ये हम एक टेक्निक
जो होती है उसको, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सूटेड टेक्निक्स, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थॉट करेंगे या फिर उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड्स कि हम कैसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स क्या करते हैं। ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि टाइम लिमिट अभी बढ़ती जा रही है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।